लाली बाबरकत और पुत्र नाम में आपकी सलामती हो। अभी हम मौजूद हैं मेजनेट कॉलेज लाहौर के फ्रंट गेट पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और इसके बाद दुनियावी मिसाल देखें तो कायदे आज़म का भी फरमान है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चाइना में जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। तो आज मैं आपको इस छोटे से एक वीडियो के थ्रू इस कॉलेज का जो है वो सर्वे करवाऊँगा और टीचर्स से भी मुलाकात करेंगे। हम यहाँ पर स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे और भी बहुत से लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको इस सारे कॉलेज को जो है वो हम दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे जो है वो तालीम से आरास्ता किया जाता है और कौन कौन से उस्ताद जो हैं यहाँ पर टीच करते हैं। मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। मैं मजलिस परवेज़ आलम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। तो आज तालीम के ताल्लुक से जो है वो मैं मेजनेट कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अरनस साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं मेजनेट कॉलेज के। आइए इनसे बात करते हैं। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो सर। आपकी भी सलामती है। अच्छा सर, बड़ी खुशी हुई है मुझे सबसे पहले तो आपसे मिलके, और सारे कॉलेज का जो है वो विज़िट भी हम करेंगे अभी। और इसका जो बाहर से स्ट्रक्चर देखा है उसको देख के जो है इंतहाई दिल को खुशी जो है वो मिली है कि आपने खूबसूरत सिस्टम को जो है मुतारफ़ करवाया योनाबाद में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप थोड़ा सा जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को, आप बताएँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएँगे तो इंतहाई ज़्यादा खुशी होगी। जी, मेरा नाम शकील अरनस है और मैं UHS में PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली मैंने PhD ह्यूमन जेनेटिक्स पास किया है और पिछले 18 साल से मेरा ताल्लुक़ जो है तालीम से है और हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं जो है पास करा चुका हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। और यहाँ पे हमारा विज़न यही है कि हम तालीमी मैदान में अपने मसीही नौजवान, ख़ास तौर पे लड़कों को प्रमोट करें ताकि वो ना सिर्फ अपनी जानों को बचाएं बल्कि अपने ख़ानदानों के लिए भी बाइस बरकत। बड़ा अच्छा है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक लंबे अरसे से जो है मुंसलिक है तालीम के साथ। तो सर मुझे बताएं कि जब आपने ये कॉलेज शुरू किया है तो इसमें क्या डिसिप्लिन है, क्लासेस कहाँ से आप जो है वो स्टार्ट है, कहाँ तक आप जो है वो स्टडीज़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? जी सर, ये कॉलेज जो हमने FSC लेवल पर स्टार्ट किया है, इंटरमीडिएट लेवल पे। इसमें हमने पांचों डिसिप्लिन जो इंटर लेवल पे होते हैं वो सारे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यहाँ पे FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC ICS और ICS with physics and stats, as well as we have also introduced FA IT और ICOM। ये सारे तमाम डिसिप्लिन जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ और तमाम उस्ताद जो हैं यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इनमें जो आपने फैसिलिटीज़ बोला है, इनमें आपने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मुतारफ़ करवाई हैं? सर, मैं अपनी कौम को, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉलेज जो है हमारी क्रिश्चियन कौम के लिए एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। बेशक ऐसी। अगर आप यहाँ पे आए, इसकी क्लासरूम को देखें तो क्लासरूम में, हर क्लासरूम में LED मौजूद है और उस LED की जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट से जो है मौजूद है और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे। हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो मास्टर्स और MPhil लेवल का है। सही। और इसके अलावा अगर हम बात करें लैब्स के हवाले से तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी कंप्यूटर लैब से अगर बात शुरू करते हैं तो लाहौर की सबसे जदीद तरीन कंप्यूटर लैब मौजूद है जहां पे एट ए टाइम 24 स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो हैं वसी और कुशादा लैब्स मौजूद हैं जिनमें हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये बिल्डिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमने जो है 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई है जो कि 2 माह बाद उसका हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उसमें भी 20 क्लासरूम हमने बनाए हैं और हमारे क्लासरूम का जो
एरिया है वो 600 to 700 स्क्वायर फुट है, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल बराबर है। और इसके अलावा हमारे ये जो सारे डिसिप्लिन जो मैंने पहले बताए हैं, वो सारे के सारे डिसिप्लिन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और हम 22 लाहौर के साथ अफिलिएटेड हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि मतलब खूबसूरत इंट्रोडक्शन जो है वो सर बता रहे हैं इस कॉलेज के बारे में, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कोई A+ में जो है वो यहाँ से इंटर करता है या अच्छे नंबरों में जो है वो पास होता है, तो कोई ऐसी आपके पास कोई फैसिलिटी उनके लिए मौजूद है, कोई ऐसी ऑफ़र मौजूद है जिसको देख के जो है वो स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी लें पढ़ाई में? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉलेज के नाम को भी इलेबोरेट करना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज का नाम है मैजनेट कॉलेज लाहौर। सही। और ये मैजनेट नाम जो है थोड़ा यूनिक है, लोगों ने कम सुना है। जी, मैजनेट नाम जो है सेंट यूजीन द मैजनेट, उनके नाम पे ये रखा गया, जो कि ऑब्लेट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट जमात के बानी हैं, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था। तो ये कॉलेज जो बनाने वाले हैं ऑब्लेट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट फादर्स की जमात है, कैथलिक जमात है, जिनका विजन है कि गरीबों की मदद करना। सही। और हमारे कॉलेज के बनाने का पीछे जो विजन था कि कोई गरीब जो है एजुकेशन से जो है कतई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस बिना पर कि वो फी पे नहीं कर सकता। सही। तो यहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हैं, खास तौर पर जिनके वालिदैन नहीं हैं, बाप नहीं है या माँ नहीं है, उनको तो खास हम जो है उनकी फ़ी वेव करते हैं। और उसके अलावा भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मौजूद है। सही। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं। जो बच्चे मार्क्स अच्छे हासिल करते हैं मैट्रिक में, तो उनके लिए भी हमने 10% रखा है कि वो यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सही जी सर। अच्छा सर, एक मैंने और जो है वो बात सुनी है कॉलेज के ताल्लुक से कि आप जो है वो एक बड़ी खूबसूरत जो है वो ऑफ़र जो है स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे नंबरों में या A+ में जो है वो जाएंगे या टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको मुझे ऐसे मालूम हुआ है, ऐसा पता चला है कि आप उनको इटली के लिए भी जो है वो स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा कुछ है? जी, रिसेंटली पिछले वीक मेरी फादर खान पलूस जो कि चेयरमैन मैजनेट कॉलेज लाहौर हैं और इस कॉलेज के बानी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया कि स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करें कि जो स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लेंगे और इंग्लिश कम्युनिकेशन में बेहतर हैं और उनका मॉरल लेवल अच्छा है, तो हम उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए, जिसमें इटली का उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया। और पर्सनली भी मेरा ताल्लुक क्योंकि यूथ ग्रुप के साथ भी है, तो आई नो कि आजकल के दौर में, आज के दिनों में जो है पूरी दुनिया में जो स्कॉलरशिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हमारे बच्चे आएँ, अच्छे ग्रेड्स लें, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, ताकि वो ना सिर्फ अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपने ख़ानदानों को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकें। सर, हॉस्टल की कोई फैसिलिटी भी है यहाँ पे बच्चों के लिए? जी, मौजूदा हमारे पास 16 बच्चियाँ ऐसी हैं जो हॉस्टल में रह रही हैं। हमारे साथ ही पिछली गली में, कॉलेज के बिल्कुल पिछली गली में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, सही, उनका घर है, तो उन्होंने जो है हॉस्टल फैसिलिटी जो है क्रिश्चियन गर्ल्स के लिए दी गई। और इसके अलावा हमारा जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी पास हो चुका है, जिसमें कि बिल्डिंग उसकी शुरू होने जा रही है, जिसमें 50 बच्चियों के रहने के लिए हॉस्टल बाकायदा तौर पर उसी जगह बनाया जा रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, और मैं तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा, बल्कि मैं अभी आपको विज़िट भी करवाता हूँ पूरे कॉलेज का, आपको दिखाऊँगा कि जो जो बातें सर ने की हैं क्या वो इनके कहे के ऐन मुताबिक हैं। और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, आगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि खुदा का काम जो है वो बढ़ता चले जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका और CRN चैनल की तमाम टीम का बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारे इस मैसेज को लोगों तक लेके जा रहे हैं। और मेरा लास्ट यही कमेंट है कि हमारा विजन है कि हमारी क्रिश्चियन यूथ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू।
सर थोड़ा सा बताएं ये मेजरेंट कॉलेज क्या है? एक डिफरेंट नाम है, इसको बहुत कम सुनने में आया, बल्कि मैंने तो शायद ये पहली दफ़ा नाम सुना है। मुझे बताएं ज़रा, और तमाम नाज़रीन को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे मेजरेंट कॉलेज क्या है। जी नाजरीन, जो मेजनेट कॉलेज लाहौर है, ये यूहन्नाबाद में पहला क्रिश्चियन कॉलेज बनाया गया है, जो कि एक कैथलिक डिनोमिनेशन OMI कॉन्ग्रीगेशन ने बनाया है। OMI स्टैंड फॉर ऑब्लेट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट। ऑब्लेट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट यहाँ पे इनका फिलोसफेट हाउस है, और उसके साथ ही इन्होंने यूहन्नाबाद मुंदरी चौक के पास इस कॉलेज का इनकाद किया, जिसकी इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग आप देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्लेट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट का विज़न है कि वो गरीबों की जो है मदद करें, और ये पहला मंसूबा है जो उन्होंने तलीमी मैदान के ज़रिए उन्होंने गरीबों की जो है मदद करने का फ़ैसला किया है। और उसके लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि एक कॉलेज बनाया, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में जो है हमारे पास स्कूल लेवल के इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पूरे पाकिस्तान में कैथलिक्स के 543 स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें 7 कॉलेजेस हैं, और ये 8वां कॉलेज जो है यहाँ पे लाहौर में बनाया गया है। और अपनी नौइयत का पंजाब में ये वाहिद कॉलेज है जो इस वसी पैमाने पे बनाया गया है। अच्छा सर, ये मैं पीछे जो है वो प्लेट्स देख रहा हूँ, ये आपने जिस पर की हैं मिस एनी मैरी, ये कौन है? और इसके साथ आपने चार्ल्स जोसेफ साहब का भी जो है यहाँ पे लगाया, ये कौन है? थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। नाजरीन मैं बताता चलूँ, ये हमारे पैट्रन सेंट हैं मेजनेट कॉलेज के, और मेजनेट कॉलेज का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा, चार्ल्स जोसेफ यूजीन डी मेजनेट। तो मेजनेट जैसे हमारा यहाँ पे फैमिली नेम होता है, तो इनका भी मेजनेट फैमिली नेम है, तो ये इनके नाम पे ये कॉलेज बनाया गया है। और पूरी दुनिया में OMI जितने कॉलेज चला रही है वो सारे के सारे मेजनेट कॉलेज के नाम पर ही बनाए गए हैं। इसमें मैं बताता चलूँ, ये मेजनेट कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, और श्रीलंका में भी मौजूद है, और बाकी जगहों पे भी इसका जो है वजूद। ये मिस एन मैरी जो है ये मेजनेट कॉलेज की डोनर है। सही। ये इंतहाई खूबसूरत गवाही है कि एक टीचर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो एक फादर को, OMI के फादर को दे दी, और उन्होंने उस जमा पूंजी को अपने मकासद के लिए नहीं बल्कि तालीम के लिए वक्फ कर दिया। तो ये जो कॉलेज, ये सारी बिल्डिंग जो खूबसूरत नज़र आ रही है आपको, ये पहली जो है इन्हीं का बोया हुआ बीज है, और इनकी सारी जमा पूंजी जो है सारी की सारी इस कॉलेज पे सर्फ की गई है। तो देखें, हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक बंदा, मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ। सही। तो देखें, एक लेडी ने इस कॉलेज का इनकाद करवा दिया। वो चाहती तो अपनी इस जमा पूंजी को अपने ख़ानदान में दूसरी जगह पे भी सर्व कर सकती थी, लेकिन उसने इसे डोनेट कर दिया ताकि बहुत सारी जाने। और पिछले 2 सालों से मैं बता सकता हूँ कि 150-200 बच्चे हमसे जो हैं पढ़ रहे हैं, और आने वाले सालों में कई हज़ार बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे। और वो सारी जितने भी जाने यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जितने भी लोग यहाँ से डेवलप होके जाएंगे, मेरे ख्याल हर एक में इनका हिस्सा रहेगा, और आगे भी जो तो इस तरह से भी हम इस तरह का भी बीज बो सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई होता जाए और बहुत सारा फल। नाइस, दे आर ग्रेट पीपल। सर बड़ा अच्छा लगा ये सारा इंट्रोडक्शन जो है वो सुन के। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है ऐसे लोगों के लिए। वो शेर है, मेरी ज़िंदगी दी ते चाहत इन्नी कि हर सच आवे तेरा ना खुदाया, करिश्मा तेरी मुहब्बत दा या रब, ए चन्न तारे अंबर ते धरती तू बनाया, तेरे नां नू जेड़े भी रस्ते में टुरिया ते मंजिल नू पैरां दे हेठां मैं पाया। तो ये कमाल के लोग हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं। ये कमाल का विजन है। तो सर बड़ा अच्छा लगा। तो हम अभी कॉलेज को विज़िट करना चाहेंगे उसके बाद, ताकि नाज़रीन जो है वो पूरी बिल्डिंग का जो है व्यू भी देख सकें, और फिर बहुत से बच्चों को हम कहेंगे कि आप आएँ और तालीम के ज़ेवर से आराज़ हों।
What's your name? My name is Atara Ashir. Atara Ashir. Yes. What would you like to say about this college? This college has a very well reputation. It has great staff, great teachers, great students, very respectable students actually. I also would like you all to visit this college, give your own reviews about this college. जी बस अभी हम मौजूद हैं सर के साथ, सर यूहन्ना के साथ। तो बड़ा खूबसूरत नाम है यूहन्ना, जैसा कि आप बाइबल मुकद्दस में से भी पढ़ते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे मैजरेट कॉलेज के बारे में कि कैसा फील करते हैं यहाँ पर टीच करते हो। जी सर, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जी मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। हमारा ये अदारा बुनियादी तौर पर उस नौजवान नस्ल के लिए आगयाई का काम करता है। शायद आप जानते होंगे कि लाहौर की सरजमीन में FC कॉलेज के बाद हमारा ये अहम और मरकजी अदारा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मसीही कम्युनिटी के लिए और खासकर नौजवान तबके के लिए जो तकरीबन से मायूसी का शिकार है उनके लिए एक मजबूर तौर पर भी है। तो मैं आपके रेफरेंस से आपके बिहार पे ये तमाम लोगों को और तमाम खानदानों को ये कहना चाहूँगा कि इस कॉलेज का हिस्सा बने, ताकि इंग्लिश सरगर्मी वाहिद वो चीज़ है या जरिया जिसके ज़रिए हम कौमों में या आप दुनिया में अपना नाम रोशन कर एक और बात है, मैंने बहुत सारी क्लासों को विजिट करते हुए एक चीज़ देखी है कि आपने हर चीज़ लगाई है क्लासेस में। इसका क्या मकसद है? सर बुनियादी तौर पर देखें तो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की है जी। तो हम आप देखिए मैं और आप प्राइमरी में तो व्हाइट बोर्ड नहीं पढ़ा, मैं ब्लैक बोर्ड पढ़ा था जी। लेकिन जदीद वक्त के साथ साथ बच्चों को सहूलियात से आगाह करने की, क्योंकि आगे मजीद हो सकता है इससे भी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो जो कि बुनियादी जरूरत में शामिल है। तो हम इनके जरिए बच्चों की जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों को आने वाले वक्त में किसी किस्म का अगर चैलेंज हो तो वो आसानी से उसको लिख सकते हैं। नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। skull, rib cage और vertebral column this is exist करते हैं। बाकी क्या रहेगा? arms, girdles, so skull अपना this bone is called skull। 8 की 8 bones जो हैं they are joined। इसी सुने आपकी शांति हो। जी आप अच्छा इरफान भाई मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या माहौल है साइंस से रिलेटेड जो है वो क्या क्या यहाँ पे चीज़ें जो है मैं जरूर बताना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं कि इस इलाका में कॉलेज जो है बड़ा बेहतरीन कॉलेज है। हमारे पास साइंस लैब में तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी कॉलेज में वो सब डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। हम बच्चों को बड़े जदीद सहूलियात से यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है बच्चों के। और अभी इस साल तो हम लोगों ने मैट्रिक के बच्चों को सिलेक्ट किया कि वो मैट्रिक एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल की तैयारी है वो मार्क्स कर सकते हैं। फातिमा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल के लिए आई हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा भी है अच्छा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी करवा रहे हैं, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे। इस छोटे से इंटरव्यू के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हैं बच्चे यहाँ पे आए और कॉलेज को ज्वाइन करें। तो हम लैब में खड़े हैं तो मैं आपकी बात करना चाहूँगा कि इस साल हमने जितने मैट्रिक के बच्चे हमारे पास आए हैं हमने उनके लिए फ्री प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट किया हुआ था। बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स और कंप्यूटर के हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे प्रैक्टिकल्स करवाए हैं जो उनकी कॉपी में मौजूद है। मैसडॉट कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है। बुक लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। हमने आपको जो है कैमरे से व्यू दिखाया है। तो किताबों से मोहब्बत करना जो है वो इंसान को हमेशा जो है वो खूबसूरत बनाता है, उसके किरदार को निखारता है। तो आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट अरील के साथ। अरील, आप बताएंगे अपने स्टाफ के बारे में, टीचर्स के बारे में कि वो किस तरह का बिहेव है उनका आपके साथ? हमारे टीचर्स का हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव है, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है
हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इजीली उनके साथ शेयर कर लेते हैं और वो हमें इसका अच्छा सोल्यूशन बताते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, डांट भी पड़ती है आपको? जी, हमें डांट पड़ती है। इंसान उसी को डांटता है जिससे वो प्यार करता है। वो हमें डांटते हैं लेकिन हम उनकी बात का कभी गुस्सा नहीं करते। हम हमेशा उसकी बात प्यार से मानते हैं, वो हमें प्यार से और वो समझाते हैं। डांट भी इसीलिए होती है कि आप निखर जाए, जी, आप जी, खूबसूरत बन जाए, आपका किरदार और ज़्यादा खूबसूरत उभर के सामने जी। आए। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है, आप अपना नाम भी बता दें और बताएं जो भी आप जो है ज़ाहिर ख्याल करना चाहती कॉलेज के बारे में। मेरा नाम तिमर सीमर, मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें रिलीजियस के बारे में बहुत बताया जाता है, स्पोर्ट्स भी हैं और यहाँ प्रैक्टिकल लैब भी है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ हर तरह का सिस्टम है, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, ज़बरदस्त। और आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है और हमारे कॉलेज में जैसे बाकी लैब्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की, इसी तरह हमारे कॉलेज में ICS के स्टूडेंट्स के लिए या FIT के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब्स भी मौजूद है जिनमें हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भेजें अगर भेज सकते हैं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है ना वो रोशन हो सके। आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? ICS। अच्छा, ICS की। और आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? FSC प्री मेडिकल। अच्छा, FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉलेज के बारे में? जी, हमारा कॉलेज जो है वो वेल फर्निश्ड है। यहाँ पर हर लाइब्रेरी के अंदर AC है और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम है। हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो मुहैया की गई है। कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का और मैं तकरीबन 2 साल से ICS FIT को टीच कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर जो लैब है कंप्यूटर लैब हमारे इस इलाके की बेहतरीन और ज़बरदस्त लैब है। इधर हमने जो लैब के जो सिस्टम रखे हैं वो तकरीबन 11th जनरेशन है और हाई लेटेस्ट है और इस एरिया में हमें कहीं भी नहीं इस तरह के लैपटॉप और सिस्टम हमें प्रोवाइड हुए। लेकिन हम इस लैब के अंदर जो बच्चे भी हमें मिले हैं वो कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है और उनका इंटरेस्ट भी है और हमने इंटरेस्ट को डेवलप किया कि ताकि इन फ्यूचर वो बच्चे प्रोग्राम अच्छी कंपनीज के अंदर अपना एज ए बिजनेस या एज आ प्रोग्रामर, एज आ डेवलपर वो लीड कर सके और अच्छी इनकम अर्न कर सके। जी, अभी हम मौजूद हैं मिस जैन के साथ जो कि HR डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कॉलेज से हैं, तो इनसे बात करते हैं कोचिंग क्लासेस के ताल्लुक से। मिस मसीह में आपकी सलामती हो। आपको भी सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोचिंग क्लासेस कब से शुरू हो रही है मैनेजमेंट कॉलेज में? मैजनेट कॉलेज में प्री कोचिंग क्लासेस का आगाज़ 5 जून से किया जा रहा है। प्री मेडिकल, सही। प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FAIT और सिंपल FA को तरजीह दी जाती है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एडमिशन लेना हो कॉलेज में तो वो कौन सी डेट है, आप कब से कब तक एडमिशन जो है वो ओपन है कॉलेज में? हमारे कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन है वो तो ओपन है, तो आपने अगर एडमिशन करना है तो वो आप एडमिन ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं उस सही है। सिलसिले में। और नाज़रीन, आपको ये बताता चला जाऊँ कि आप जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस वीडियो के नीचे दिया गया है।